अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि ये देख सकते हैं मेरे पास इवेपोरेटर ये वाला आया है। तो इसकी यहाँ से गैस लीकेज है। तो हम इसकी गैस लीकेज ट्रेस करते हैं कहाँ से ये लीक हुआ है। ये देख सकते हैं अब यहाँ से इसके पैप बिल्कुल रफ हो चुके हैं। तो अभी मैंने इसका ऊपर से कवर बस खोला है। तो अभी चेक करने लगा हूँ, इसे प्रेशर देना है। तो प्रेशर देने के बाद में इसका पता चलेगा कहाँ से लीकेज है। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ से लीकेज है ये वाला। इनमें से ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 यू में से कोई एक यू इसका लीक हो सकता है। तो हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले हम इस वेपोरेटर को प्रेशर देते हैं। प्रेशर दे के तो हम इसकी लीकेज ट्रेस करेंगे। तो उसके बाद ये देखिए मेरे पास ये वाला भी इंडोर पड़ा है, सॉरी वेपोरेटर है। तो इसके भी यहाँ से पैप लीकेज थे। तो दो जगह से ये वाला पैप लीक था, एक ये वाला और एक ये वाला। ये मैंने फिलिंग कर दिया इसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रेशर आप देख सकते हैं, मैंने 200 का प्रेशर दिया ऐसे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अभी स्टैंड है। 2 घंटे हो चुके हैं ऐसे प्रेशर दिए हुए, तो अभी बिल्कुल स्टैंड है। तो हम सुबह का वेट करेंगे, सुबह होती है तो फिर हम आके प्रेशर के साथ चेक करेंगे। अगर प्रेशर ठीक हुआ तो ये इसमें फिट करेंगे, तो दोबारा कस्टमर के घर में लगा देंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये एक हायर का इंडोर है, इसका भी लीकेज थी। ये भी हाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर करके इसका ये सारा कुछ इसका ठीक कर दिया है। तो मेन मसले पे हम आते हैं। मेन मसला हमारा यही है, यहाँ पे इसका वेपोरेटर हम यहाँ से निकालते हैं। और जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर लगा है और अर्थ की वायर लगी है, यहाँ पे भी सेंसर लगा है। तो यहाँ से सब कुछ यहाँ से हटाते हैं। तो इसका वेपोरेटर हम बाहर निकालते हैं यहाँ से। ये पेज खोलते हैं यहाँ से, और इधर से यहाँ पे एक पेज लगा है और दो इस साइड पे ये लगे हैं। यहाँ से ये खोलेंगे तो इसका वेपोरेटर हम बाहर निकालेंगे। तो गाइज मैं आपको नॉलेज के लिए आप ये बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रोलैक्स का इंडोर है। तो ये वाला जो है ये ओरिएंट का है। ये देख सकते हैं ये ओरिएंट का मेरे पास ये पड़ा है इसका कवर। तो ये वाला जो है ये इलेक्ट्रोलैक्स का है। ये देख सकते हैं यहाँ इसके ऊपर ये खराब हो चुका है। तो ये इलेक्ट्रोलैक्स का है, इसका है। तो ये वाला ओरिएंट का है। ये देख सकते हैं वेपोरेटर हमने इसका बाहर निकाल दिया है। अब बारी आती है यहाँ से ये वाला जो इसका कवर लगा है ये बाहर निकालते हैं। ये देखिए ये हमने निकाल दिया है। तो यहाँ से वेपोरेटर का लीक होना बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सी बात है। ये देख सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। अभी मैं इसको प्रेशर देता हूँ। प्रेशर देने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये पाइप कहाँ से और कौन सा पाइप इसका डैमेज हो चुका है। ये तो गाइस ये देखें सेक्शन का पाइप मैंने यहाँ से बंद कर दिया है, यहाँ से बिल्कुल डेड कर दिया है। और यहाँ से मैंने इसके आगे लाइन लगा के और यहाँ इसके आगे मीटर लगा दिया है। तो इसे भी मैंने 200 का प्रेशर दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है 200 का इसे मैंने प्रेशर दे दिया है। तो अब इसकी लीकेज ट्रेस करते हैं, लीकेज इसकी कहाँ पे है। जी ये देखिए हमारे पास पानी वाला बड़ा सा बर्तन है, हमने इसमें पानी ले लिया है। तो हम वेपोरेटर की एक साइड पानी में डालेंगे तो हमें यहाँ पे जहाँ पे लीकेज होगी वो हमें लीकेज वाजिया नज़र आ जाएगी। तो हम वेपोरेटर को यहाँ पे डालते हैं इस जगह पे। तो ये देख सकते हैं गाइस यहाँ एक लीकेज यहाँ से है, ठीक है ये नज़र आ रही होगी आपको, ये वाली लीकेज है। और दूसरी भी हम यहाँ से ट्रेस करते हैं कहाँ पे है। एक तो हमें लीकेज मिल गई है और उसके बाद हम वेपोरेटर को दूसरी साइड पे भी डालते हैं। दूसरी लीकेज इसकी यहाँ पे ये वाली है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। जी देख सकते हैं हम यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से इसका यू लीक है। यहाँ से भी लीकेज है और यहाँ से भी लीकेज है। तो हम इसे अब क्या करते हैं, यहाँ इसका प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। प्रेशर रिलीज़ करने के बाद यहाँ से भी इसे सफाई करेंगे और यहाँ से भी सफाई करेंगे। तो इसके ऊपर कॉपर का टांका लगा के तो फिर इसे प्रेशर देकर हम प्रॉपर्ली सारा एक दफ़ा फिर चेक करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस यहाँ से मीटर को मैंने खोला है और मीटर यहाँ से अंदर से जाम हो चुका है। तो हमारी ये वाली जो गेज मीटर है यहाँ से खराब हो चुका है। चलो हम यहाँ से इसको प्रेशर इसका यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से प्रेशर हमने इसका निकाल दिया है। और अब यहाँ एक ये वाला हमारा पाइप है, ये वाला लीकेज है और दूसरा ये वाला लीकेज है। तो हम क्या करते हैं यहाँ दोनों के ऊपर अच्छे से इसे पहले सफाई करते हैं रेगमार की मदद से। तो सफाई करके यहाँ इसके ऊपर जितना भी कार्बन है और जंग है वो सारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद कॉपर का टांका आसानी से लग जाएगा। जी तो भाई ये देखिए हमने यहाँ से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो उसके बाद नीचे वाला भी साफ़ हो चुका है। अब यहाँ इसके ऊपर हम टांका कॉपर का लगाएंगे तो फिर इसे दोबारा चेक करेंगे।
जी गाइस, ये देख सकते हैं हमने इसके ऊपर टांका लगा दिया, यहाँ पे भी टांका लगा दिया और यहाँ पे भी टांका लगा दिया। अब दोबारा इसे प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने के बाद इसे तसल्ली से चेक करेंगे कहीं और दूसरा कोई इसका यू लीकी तो नहीं है। हमने फिर से इसे 200 का प्रेशर दे दिया है। अब दोबारा इसकी लीकेज ट्रेस करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से पहले लीकेज था, अब यहाँ से लीकेज नहीं है। तो इसका दूसरा पाइप आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से ये वाला भी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे ठीक हैं। तो यहाँ से फिर ये भी देख लें, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गाइस आप देखेंगे तो यहाँ से माइनर जी लीकेज है, ये आपको एरो में नज़र आ रही होगी। तो ये देख लें, यहाँ पे भी हल्की सी इसकी लीकेज है। यहाँ से भी देख लें, हमने यहाँ से बिल्कुल माइनर सी यहाँ पे लिखी थी, वो हमने इसके ऊपर टांगा लगा के वो भी क्लियर कर दिया है। और उसके बाद यहाँ से अब कोई लीकेज नज़र नहीं आ रही। अगर आपको नज़र आ रही है तो हमें कमेंट में बता दें। तो यहाँ से भी देख लें, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो अब इसे क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं प्रेशर के बीच में से। तो कल सुबह आके इसका प्रेशर चेक करेंगे और अगर प्रेशर ठीक हुआ तो ऐसे ही हम जो है ना मुकम्मली से वो बंद करके कस्टमर के घर में से लगा के गैस चेक कर देंगे।